सोनारी ज्वेलरी शॉप में गन पॉइंट पर ज्वेलरी की लूट की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इसमें संलिप्त 4 अपराधकर्मियों को पुलिस ने पलामू से गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 400 ग्राम सोना और 50,000 नकद बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त 4 पिस्टल और 1 कार्बाइन भी उनके पास से बरामद कर लिए गए हैं। गिरोह के 2 अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। सोनारी में ज्वेलरी दुकान में घुसकर गन पॉइंट पर लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने 400 ग्राम सोना और 50,000 नकद के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इनमें मिट्ठू सोनी, गोविंद पासवान, अभिषेक गुप्ता और राहुल शर्मा शामिल है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक के अलावा 3 पिस्टल और 1 कार्बाइन भी बरामद किए गए हैं। गिरोह के शेष 2 सदस्यों की खोज की जा रही है। एसएसपी ने आज पूरे कांड का उद्भेदन किया है। एक ज्वेलरी शॉप में एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और जिसमें कि बड़ी मात्रा में जो ज्वेलरी थी उसकी लूट हुई थी। हथियार के बल पे 3 अपराधकर्मी ज्वेलरी शॉप में प्रवेश किए थे और उनके द्वारा इस पूरी घटना को एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वहाँ पे दुकान में जो दुकानदार थे और जो स्टाफ थे उनको भय में रख करके वहाँ से लूट की घटना को अंजाम दिया गया और फिर वहाँ से वो लोग बाइक पे सवार होकर के भाग पाने में कामयाब हो पाए। इसको लेकर के सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें कि डीएसपी हेडक्वार्टर 1, हेडक्वार्टर 2, थाना प्रभारी और इसके अलावा अन्य सब इंस्पेक्टर्स एवं टेक्निकल सेल के जो कांस्टेबल्स हैं वो शामिल थे और उनके द्वारा लगातार इसके ऊपर कार्रवाई की गई। जो भी मानवीय आसूचना और तकनीकी आसूचना है उसका संकलन किया गया, उसके ऊपर लगातार काफ़ी मेहनत की गई और उसके बाद इसमें जो हम लोग को इनपुट्स मिले उसके आधार पर कुल मिलाकर के 4 अपराधकर्मियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक ऋषिराज उर्फ मिट्ठू सोनी, दूसरा गोविंदा पासवान, तीसरा राहुल शर्मा और चौथा अभिषेक गुप्ता है। जब इस पूरे घटना का जो उद्भेदन जो हुआ है और जिस प्रकार से मामला सामने आया है उसमें यही बात निकल करके आई है कि कुल मिलाकर के इसमें अभी तक 6 अपराधकर्मियों की संलिप्तता की बात सामने आई है, जिसमें कि 4 की गिरफ्तारी हुई है। 2 अन्य की गिरफ्तारी हेतु अभी छापामारी की जा रही है और इनको रिमांड में लेकर के और विस्तृत पूछताछ की जाएगी। घटना में जो ज्वेलरी जिसकी लूट हुई थी उनको इनके द्वारा गलाने का प्रयास किया गया और जो गलाया गया है जो सोना उसको हम लोगों ने बरामद किया है। कुल मिलाकर 400 ग्राम से ज़्यादा, लगभग 431 ग्राम जो है लगभग जो है सोना उनके पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त हुआ था, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है, उसमें जो कार्बाइन प्रयुक्त हुई थी, जो देसी कार्बाइन है, वो जो प्रयुक्त हुआ था वो और इसके साथ में 3 जो है वो आपको देसी पिस्टल वो भी उनके पास से बरामद हुए हैं। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी है और कल यानी 4 जून की शाम तक लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा। लेकिन दाद देनी होगी भाजपा, झामुमो व अन्य दलों के कार्यकर्ताओं का, जो 26 मई से लगातार दिन रात जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम पर नज़र रख रहे हैं। इंतज़ार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और कल यानी 4 जून को परिणाम सामने आ जाएगा। सुबह 7 बजे से मतगणना आरंभ होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और संभवतः शाम तक ये साफ हो जाएगा कि भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने हैट्रिक लगाई है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को लोगों ने इस बार संसद जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हालांकि एग्जिट पोलों का दौर जारी है, पर लोगों को इन पर भरोसा कम ही रहता है। इधर जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में जहां स्ट्रांग रूम है, वहां से कुछ ही दूरी पर 26 मई से ही भाजपा, झामुमो व अन्य दलों के कार्यकर्ता दिन रात जुटे हैं और लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अब देखना यह है कि चुनाव का ये ऊँट किस करवट बैठता है। पर हम लोग ओलीडी मंडल के सब साथी लोग हैं। ये क्रम प्रतिदिन चलता है। 12-12 घंटे में शिफ्ट हो रहे हैं लोग, हर एक मंडल के 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के रूप में। और निश्चित तौर पर हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी मित्रगण हैं, साथीगण हैं, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम का मैंने देख रेख की जो व्यवस्था है उसको स्ट्रांग रूम से मैंने हम लोग व्यवस्थित कर सकें। पोल में सभी एग्जिट पोल में मोटा मोटी हम लोग 400 के पार जा रहे हैं और ये निश्चित तौर पर हम सभी का विश्वास भी है कि हम लोग इस बार 400 पार करेंगे। इसलिए हम लोग संरक्षण करने के लिए बैठे हैं। हम लोग देखभाल के लिए
बैठे हुए हैं। उमाकांत दास नाम हुआ, घरघट आंदोलनकारी, और हम लोग करीब 10-12 दिन से रेलवे का सुरक्षा कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के तिरुल्ली स्टेशन के पास नीलांचल एक्सप्रेस पर हाई टेंशन तार के गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 2 यात्री बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे के सुइसा तिरुल्ली स्टेशन के बीच हाई टेंशन तार की चपेट में आकर नीलांचल एक्सप्रेस के 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के कारण ट्रेन को रोक दिया गया और टाटानगर व दूसरे स्टेशनों से मदद मांगी गई। वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। चक्रधरपुर मंडल के सीनियर डीसीएम रांची निशांत कुमार ने मीडिया को घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सुइसा तिरुल्ली स्टेशन के बीच ये घटना घटी है। इसमें 2 लोग घायल हैं। बताया जाता है कि कोच के दरवाजे पर खड़े यात्रियों को बाहर से लटक रही तार के चपेट में ले लिया। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि तार टूटकर गिरी अथवा वहां चल रहे काम के दौरान लापरवाही से तार लटक रहा था। रेलवे की ओर से अब तक किसी के मरने की पुष्टि नहीं है। सीनियर डीसीएम ने बताया कि जहां घटना घटी है वहां डेवलपमेंट कार्य चल रहा था। पूरे मामले की जांच की जा रही है। अन्य यात्री सुरक्षित हैं। घायलों में रामशंकर चौधरी और राहुल पटेल है। रामशंकर उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जिले के रहने वाले हैं, जबकि राहुल पटेल रायबरेली जिले के सरोस एरिया के रहने वाला है। वहीं जानकारों का कहना है कि यात्री की हालत गंभीर है। OHE तार से ट्रेन के यात्रियों को चोट आई है। हालांकि घटना के बाद से रांची, आद्रा व चक्रधरपुर मंडल के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य में जुट गए। सुबह जब 12876 डाउन नीलांचल दिल्ली से आ रही थी टुवर्ड्स जो पुरी जाती है, वो सुसवा स्टेशन के पास अराउंड 7:50 पे उसमें घटना रिपोर्ट हुई कि 2 पैसेंजर्स को चोट लग गई है। जब बाद में देखा गया तो कुछ जो OHE होता है, अभी वो क्लियर नहीं हो पाया है कि चोट उन्हें कैसे लगी है। OHE लगा है कि लोगों का कोई जो पेंटो होता है वो पार्ट लगा है उन्हें। उसी के लिए CRS स्पेशल ऑर्डर हुई है। CRS अभी आएंगे 16:30 बजे तक इंस्पेक्टर के टाटा आ जाएंगे। जब वो आएंगे तो उसके बाद इंस्पेक्शन किया जाएगा। जो लोको था, जो इन्वॉल्व था, उसे सील कर दिया गया है। और उसी के बाद जब और जो ड्राइवर थे, लोको पायलट थे, उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं। स्पीडोमीटर वगैरह तभी चेक किया जाएगा जब CRS आएंगे, तब पता चल सकता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। इन दिनों दुर्घटनाओं का जैसे दौर सा चल रहा है। रविवार की देर रात एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने पहले 3 लोगों को अपनी चपेट में लिया, फिर सड़क किनारे एक गुमटी में जा घुसी। इस भीषण दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने काफ़ी हंगामा मचाया। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भूयाडी बर्निंग घाट के पास रविवार देर रात एक अनियंत्रित ट्रक 3 लोगों को अपनी चपेट में लेकर सड़क किनारे बने गुमटी में जा घुसा। इस घटना में 2 लोग चपेट में आए और एक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। इधर आक्रोशित लोगों ने ट्रक पर तोड़फोड़ शुरू कर दी और चालक को पकड़कर पीट डाला। गुस्साई भीड़ ने पथराव भी किया। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक बस स्टैंड से होते हुए भूयाडी की ओर जा रही थी। बर्निंग घाट के पास ट्रक अनियंत्रित हो गई और 3 लोगों को चपेट में लेकर गुमटी में घुस गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर माहौल को शांत कराने में लगी और जांच में जुट गई। लगातार चोरी की घटनाओं से आक्रोशित बारीडीह विजया गार्डन के बासिंदों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताना आरंभ कर दिया है। उन्होंने सोसाइटी में तैनात सुरक्षाकर्मियों को तत्काल वहां से हटा दिया है। बारीडीह स्थित विजया गार्डन में पिछले दिनों चोरी की घटना के बाद सोसाइटी के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पिछले कुछ दिनों से यहाँ चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है। चूँकि ये हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, पर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही दोयम दर्जे की है। लगातार चोरी की घटनाएं इसका परिचायक है। इन दिनों सोसाइटी के लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी हंगामा मचाया और उन्होंने सोसाइटी के सभी सुरक्षा कर्मियों को तत्काल काम से हटा दिया और प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। विजया गार्डन मैनेजमेंट हाय हाय, अरूप मांझी हाय हाय, विजय होम्स मैनेजमेंट डाउन डाउन। ये घटना नहीं है, ये क्राइम है, ये करवाया गया है। क्या सोचते हैं विजय गार्डन का लोग बेवकूफ है। बहुत सारी चोरियां हुई, मोटरसाइकिल की, गाड़ी की, हर घर में कुछ न कुछ गहना का, सामान का, लेकिन सब लोग छोटे छोटे चीज के लिए इग्नोर किया। चलो ठीक है, चलेगा।
चलेगा नहीं, मतलब कोशिश किया गया, कुछ कुछ तो रिकवरी हुआ, कुछ का रिकवरी नहीं हुआ। लेकिन ये जो घटना घटी है, ये ऐसी घटना है कि आदमी घर के अंदर बंद है, फिर भी उसका ताला को तोड़ा जा रहा है। अरुण पाठक को अभी हमने फोन लगाया, अपना फोन से, मेरे फोन से मैंने फोन लगाया। अरुण पाठक जो सिक्योरिटी इंचार्ज है मैं आगा, वो हमको धमकी देता है, वो हमको धमकी देता है, बोलता है कि आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं, इसको हटाने वाले। उसके आज से 15 साल पहले जो सिचुएशन थी, आज भी वही सिचुएशन है। आए दिन बाइक चोरी, रैश ड्राइविंग, आउटसाइडर का अंदर आना, सब कुछ ये चालू है। जबकि सिक्योरिटी कोई भी लाचार है, कोई भी सिक्योरिटी कोई एक्शन नहीं लेती है। कोई पुराने आदमी चले आ रहे हैं जिनके पास ना लाठी है, ना डंडा है, ना उनके पास कुछ भी नहीं है। देखिए, विजया गार्डन में लगभग 1 करोड़ रुपए का हर किसी का फ्लैट है, 2-2 करोड़ का डुप्लेक्स है, सुरक्षा जीरो है। पहले भी चोरी होती थी लेकिन लोग थाना तक नहीं पहुंचते थे, बैटरी और गाड़ी में सामान का चोरी आम बात था, साइकिल चोरी था। अब लेकिन क्या हुआ कि ताला तोड़ने वाला घटना जो अन्य बस्तियों में हो रहा है वो पूरा विजया गार्डन में शुरू हो गया है। और इसमें कोई वहाँ पर जो लोकल वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो जीरो हो गया। और जिस प्रकार से चोरी हो रहा है उसे देखकर सब लोग असुरक्षित है। मतलब आप समझिए कि दूर दूर से लोग आकर के 2-2, 4-4 करोड़ रुपया लगाए हैं, और उसके बाद अगर घर में चोरी हो जाए तो कोई आदमी सेफ नहीं है। हर आदमी को चिंता है, और इसका कारण है कि आज सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए। पूर्वी घाघीडीह पंचायत के आधा दर्जन से ज़्यादा क्षेत्रों में भीषण जल संकट को देखते हुए आरजे फाउंडेशन ने 15,000 लीटर का टैंकर क्षेत्र के लोगों को मुहैया कराया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। पूर्वी घाघीडीह पंचायत अंतर्गत बेड़ा डीपा, घाघीडीह, हरहरगुट्टू, रानीडीह और मतलाडीह विभिन्न जगह जल संकट को देखते हुए आरजे फाउंडेशन एवं वरुण बेवरेजेस को जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने पत्र के माध्यम से आग्रह किया था कि क्षेत्र में पानी के संकट को खत्म करने का प्रयास करें। और आरजे फाउंडेशन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 15,000 लीटर का टैंकर क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध कराया, जो लगातार क्षेत्र में लोगों को पानी देने का काम करेंगे। क्षेत्र में खुशी की लहर है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में उपस्थित थे सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा लगातार क्षेत्र में निजी टैंकर से क्षेत्र के लोगों को पानी मुहैया कराई जा रही है। आरजे फाउंडेशन और वरुण बेवरेज के सहयोग से जिला परिषद श्रीमती पूर्णिमा मलिक जी के आग्रह पर बेड़ा डीपा, रानीडीह, मतलाडीह, हरहरगुट्टू सभी क्षेत्रों में पानी का जो संकट लगातार चल रहा है। ईडीएल सोसाइटी द्वारा तेलुगु समाज के 10वीं और 12वीं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। I request the parents. A special mention, P. Sampath. से कर रहे, लास्ट ईयर भी किए थे जिसमें कि 17 बच्चे आए थे और इस साल करीब 14 बच्चे आए। तो हम लोग एक मने बच्चे लोग में जो है मने वो पढ़ाई के बारे में और अच्छे मार्क्स के बारे में मने उन लोग को ध्यान आकर्षण करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम किए हैं। हम लोग का ये फर्स्ट टाइम मने जमशेदपुर में जितने भी तेलुगु संस्थाएं हैं उसमें फर्स्ट टाइम हम लोग इनिशिएटिव लें लास्ट ईयर से। तो ये बच्चों लोग के लिए फायदा है इससे। कितने स्कूल कितने स्कूल नहीं कितने स्कूल्स नहीं, हम लोग तेलुगु जमशेदपुर के जितने स्कूल टॉपर हैं 90% एंड अबव उन लोग को बुलाएं। हम लोग खाली तेलुगु बच्चे जमशेदपुर के कहना चाहेंगे कि बच्चे लोग इससे ये सब कार्यक्रम को देख के अपने आगे बढ़ेंगे और आगे अच्छा करेंगे। तो उन लोग का जो कम्युनिटी में जो समाज में मैसेज जाएगा। जमशेदपुर का एडवोकेट हूँ। मैं यहीं का विद्यार्थी था किसी ज़माने में और मेरे जितने भाई बहन हैं सभी यहीं पढ़े हुए हैं। आज जो प्रोत्साहन पुरस्कार का समारोह है इसमें आके मैं बड़ा अभिभूत हूँ
हालांकि ये मेरा पहली बार नहीं है यहाँ आना, मैं बार बार आता हूँ, बार बार बुलाया जाता है मुझे, लेकिन दिन पे दिन जो कमेटी यहाँ नए नए तरीके से, नए नए ढंग से जिस तरह के कार्यक्रम को आयोजित कर रही है, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इनका जो विज़न है बच्चों के प्रति, स्कूल के प्रति, सोसाइटी के प्रति, लोगों के प्रति, कि भाई हम लोग आगे बढ़े, मिल के बढ़े। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर आर रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake,
anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।